ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शिष्य गुरु के पास जाना, विनम्र भाव से अपना दुख को सामने रखना। और क्या पूछे थे? 7 प्रश्न। गाओ, स्टार्ट सिंगिंग, चांटिंग। साथ में सब लोग एक ही स्वर में स्वर मिलना है। 1 2 3। परमः क आत्मा विवेक कथमेत। और एक बार सर। को नाम बंध कथमेश आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। तो इस 7 प्रश्नों को शिष्य ने गुरु से पूछा है। बहुत फिर बाद में गुरु ने क्या कहा? धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यदविद्यान् बन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमर्हसि इच्छसि। नाउ तो गुरु बहुत इंग्लिश में जा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु ने कहा शिष्य से कि धन्योऽसि। धन्य माने तू धन्य हो गया। ऐसे भावना, ऐसा प्रश्न तुझ में तेरे अंतःकरण में उत्पन्न हुआ, इसका मतलब तेरा जन्म धन्य हो गया। और कृतकृत्योऽसि, कृतकृत्य हुए, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछना ही जीवन की कृतकृत्यता इसी में है। किसमें है? मैं कहाँ से, न तो रात को 1 बजे मरना पड़ेगा, बिना बोले बिना नोटिस शादी में जाओ और मर जाओ। ठीक है, तो आप लोग सब ट्यूबलाइट निकले, इसलिए आपको टाइम लगा समझने में। तो 1 बजे रात को
बिना नोटिस शरीर छोड़ना पड़ता है। भाई कम उम्र है, भविष्य ये सब तुम्हारा उसका व्याख्यान किस कोई नहीं मानता। तो इसीलिए जीवन की कृतकृत्यता किस में है? इसी प्रश्न में है कि को नाम बंधः कथमेष आगतः, मैं कहाँ से आया हूँ, ये बंधन कहाँ से आया है, अविद्या। तो पावितम ते कुलम, तो तेरा कुल भी पवित्र हो गया। ठीक है, कुल पवित्र हुआ, क्योंकि तुम यद अविद्या बंध मुक्तिया, अविद्या बंधन से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाकर उसके द्वारा मुक्ति से ब्रह्मभूतम इच्छसी, ब्रह्म बन के ब्रह्म स्वरूप, तुम्हारा अपना स्वरूप को जानना चाहता है, ये तुम्हारा भाग्य है, धन्य है, तुम तो धन्य हो गया है। अब अगला श्लोक, ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बन्धमोचन कर्ता तो स्वस्मादन्यो न कश्चन। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बन्धमोचन कर्ता तो स्वस्माद् अन्यो न कश्चन। अब देखिए, तीन उदाहरण देते हैं आदि शंकराचार्य जी। इसके द्वारा ये समझाया जा रहा है कि आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर निर्भर है? स्वयं पर। तो उदाहरण दे रहे, ऋणमोचन कर्ता, पिता के बहुत सारा ऋण है, पिता के ऋण, इधर पैसा लिया उधर पैसा लिया, बहुत ऋण हो गया। पिता को उन ऋणों से मुक्त करने के लिए सुतादय हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकता है, आदि मैंने सब लोग आ गए, दोस्त लोग हो सकते हैं, क्योंकि ऋण विमोचन करा सकते हैं उनको। ठीक है, कोई अन्य लोग हो सकता है, तुम्हारा ऋणग्रस्त हुआ तो कोई आके आपका मदद दे सकते हैं, आपको मुक्ति दिला सकते हैं इन ऋणों से। बंधमोचन करता तो, स्वयं बंधन से मुक्ति पाना ये तुम्हारा ही फर्ज है, तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है, और कोई इसमें नहीं सेवा कर सकता। स्वस्माद अन्यो न कश्चन। देखिए, इसीलिए आप तो सुना है मगर बिठाते नहीं मन में। क्या सुना है? अंतिम यात्रा में कुछ लोग घर तक पहुंच के आपका लाश को देखने के लिए, आपके लाश जो है उसको देखकर घर तक पहुंचकर 2-3 आंसू बहाकर झूठा एक दो पोलमाला चढ़ाकर चले जाते हैं। कुछ लोग या तो प्रेम से, नहीं तो बोझ मानकर, नहीं तो संघ की दृष्टि से, इन सभी कारणों के साथ शमशान घाट तक पहुंचते हैं, या किसी का कर्तव्य होता है, कर्तव्य के कारण श्मशान तक पहुंचते हैं। इसके आगे कोई नहीं आ सकता। तो ये इस सच्चाई जो है, जीवन की सच्चाई, इसे भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, कहाँ पर है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भार्या भी बिभ्यति, शरीर को देखकर, लाश को देखकर डर के मारे नजदीक भी नहीं पहुंचती है। देखिए, मर गया तो हो गॉड। तो
बाकी सभी ऋणों से कोई मुक्त दिलाने वाला हो सकता है अन्य व्यक्ति। स्वयं के उद्धार में आपको बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कोई भी नहीं है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। आप एक श्लोक में, पिछले कुछ श्लोक, एक श्लोक में आया है, गुरु कहते हैं जिस मार्ग पर पिछले महात्मा लोग चल चुके थे और मुक्ति पा लिया, उसी मार्ग को तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। निर्दिशामि वहां से, निर्दिशा माने दिखाऊंगा, बताऊंगा। आखिर में स्वयं को चलना पड़ेगा। तो ये ऋण वो मोचन, भाई तुम ऋण लिया है तो मदद दे सकते हैं। अपने बंधन, अज्ञान बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कौन दिला सकते हैं मुक्ति? इस तत्व को समझकर कई महात्मा लोग संन्यास ग्रहण करके चले गए, क्योंकि आखिर में कोई भी मेरे साथ नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे? स्मशान घाट तक। और देखिए, बस हो गया तो सबको ऐसा लगता है कि बस एक कार्यक्रम हो गया, अभी भूख लग रही है, जाके दाल चावल खाना है। तो ये अभी देखिए आपके जीवन में कितने लोग, आपके आजू बाजू लोग, रिश्ते वाले मर गए, बताओ। कई लोग जा चुके हैं, उनकी याद कोई करते क्या? उनकी तारीफ करते क्या? काल में सब कुछ विलीन हो जाता है। इसीलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना, बंधन से मुक्त करना, मुक्ति प्राप्त करना स्वयं को करना है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लोन लिया है, चुकाने में कोई मदद दे सकता है, पुत्र इत्यादि, मगर अज्ञान से प्राप्त आपको मुक्ति होनी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक घरेलू उदाहरण है। और दूसरा कहते हैं मस्तकन्यस्त भाराधे दुःखम अन्यैर्निवार्यते क्षुदादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। मस्तकन्यस्त भारादेः दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुदादिकृत दुःखं तु। आप लंबी यात्रा में हैं, कहीं जा रहे हैं, सिर पर बोझ उठाकर चल पड़े हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, लंबा समय तक यात्रा जारी रही आपकी, और इतना बोझ है, बीच में आपको कहीं आराम करना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं आप, तो उस भार को उतारने के लिए भी कोई किसी का मदद चाहिए होता है, स्वयं उतार नहीं सकता। आप रेलवे स्टेशन में देखा पोर्टर्स, तो उतारने में कम से कम ऊपर का उतार दो, सबसे ऊपर जो रखा है, दूसरा 2 बैग उतार दे, फिर आखिरी वाला मैं उतार नहीं रख सकता हूँ, माने कोई मदद दे, उतार सकते हैं। तो इसका भार को उतारने में कोई व्यक्ति सहयात्री मदद दे सकता है। बोझ उतारने के बाद उनका हल्कापन का महसूस हुआ, आनंद हुआ, थोड़ा आराम मिला, भूख भी लग रही थी, तो ये बात नहीं कह सकते कि जैसा आपने मेरा भार को उतारा, इसी तरह आप जरा जाके, मैं थक गया हूँ, मेरे नाम पे 2 इडली खा के आ जाना, मेरे में कुछ नहीं होता। भाई तुम्हारा बाहर का बोझ उतारने में मैं काम में आया हूँ, मगर तुम्हारा आंतरिक जो है दुख है, भूख और प्यास,
उसको मिटाने के लिए स्वयं को खाना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा, तभी आपको राहत मिलती है। देखिए, तो मेरे नाम पे तुम खा के आओ, ऐसा नहीं चलेगा। खाना स्वयं को खाना पड़ेगा, कोई इसमें कोई दूसरा व्यक्ति मदद नहीं दे सकता। इसी तरह भूखा है, प्यासा है, ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान की पिपासा है। पिपासा माने प्यास, और आपको कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप कोई मेरे लिए तू पढ़ लो, मेरे लिए तू समझ लो, नहीं हो सकता। तो स्वयं को करना पड़ेगा। तो इसलिए महात्मा लोग अभी आगे कहेंगे, जिम्मेदारी किस पर निर्भर है? स्वयं पर। आप संसार की दूषणा नहीं कर सकते कि पत्नी के कारण, पति के कारण, बच्चों के कारण, दुनिया के कारण, मेरे नसीब के कारण, प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण मेरी यात्रा बनी नहीं रही, रुक गई बीच में, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सफल नहीं हुआ हूँ इसमें। ऐसा किसी को भी आप निंदा नहीं दे सकते। वाल्मीकि को क्या हुआ? रत्नाकर महाराज को पत्नी के पास गया, मदद दोगे? बोला पाप में मैं भागदारी नहीं हूं, पुण्य में मैं भागदारी हूं। जो तू पुण्य कमाएगा मुझे डायरेक्ट क्रेडिट मिल जाएगा बैंक में, ऑनलाइन क्रेडिट, ऑनलाइन मनी विल बी डिपॉजिटेड। मगर पाप भोगना है तो आप अपना स्वयं अपना पाप को भोगना पड़ेगा। तो कि दूसरों की निंदा देना बेकार है। आपकी यात्रा में कुछ अवरुद्ध आ गया, अवरोधन पड़ गया, और कुछ आप चल नहीं पा रहे हैं, और किसी को निंदा मत करना। आपका कर्म ही आपका अवरोधन है। देखिए, सो पहले साधक को ये चाहिए किसी को भी निंदा नहीं करना, क्योंकि मेरा प्रारब्ध कर्म ही, कर्म का प्रकटन ही, प्राकट्य ही संसार के रूप में प्रकट हुआ है। जो जो बंधन आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, जो जो श्रृंखल है आपके हाथ में बांधा गया है, अब आपका अपना कर्म ही इसका कारण है। देखिए, तो हम क्या सोचते हैं, इनके कारण मेरी यात्रा नहीं चल रही, इनके कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इनके कारण ध्यान भी नहीं होता, इनके कारण मेरा उठना नहीं हो रहा, इनके कारण मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इनकी सेवा में मैं लग गया हूं। हाँ जी, हाँ, दूसरे माने संसारिक फैमिली मेंबर्स ओनली, सबसे पहले। कई लोग कहते हैं ना हमसे कि स्वामी जी बस यही बंधन है, इसके बाद फिर हम आपके पास आ जाएंगे। मैंने कहा, कई लोग बातें कहते हैं हमसे, कुछ कुछ जान पाते, बचपन जान जिन लोगों जानता वो भी कहते कि हाँ ठीक है, कुछ दिन रहो, मेरे कर्तव्य के बाद मैं एक दिन आपके पास आ जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, और आपका ज्ञान मैं लूंगी जो भी है। अभी तक शक्ल नहीं देखा है, मुश्किल है। तो ये और कोई नहीं है, आपका अपना स्वयं का कर्म का फल है। देखिए, तो दूसरों की निंदा करना बंद करो। जैसे दो उदाहरण दे चुके हैं। पहला उदाहरण क्या है?
ऋणविमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुता, पिता के लिए बच्चे हैं, सुतादयः सन्ति, बच्चे होते हैं उनके, शायद उनके ऋणों से मुक्त करने वाले हैं। और कोई भार बोझ, बाहर का भार सिर पर बोझ है, उसको उतारने वाला कोई मिल सकता है। पर भूख लग रही है, स्वयं को खाना पड़ेगा। अब माँ भी दवा पिला सकती है शायद, मगर कम से कम खाना आपकी जिम्मेदारी है ना। स्वैलोइंग किसका है काम? एक घूंट पीना किसका काम है बताओ? कुछ भी नहीं होगा तो बाहर फेंक देता है। और पेट में डाला भी दिया समझो, हजम करना किसका काम है? उसको नस नस में प्रसारण करना किसका काम है? दवा का। देखिए, ये दो उदाहरण दे, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, पत्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणाम्। पथ्य दवा लेना, पथ्य माने खाना, पथ्य माने यू नो डाइट, पथ्य माने मरीज को जो खिलाया खा जाता है, खाना माने विधि निषेध के साथ, ये इस मरीज को ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो एक वैद्य ने लिख के देता है, ये रोगी है, ये इसको खाना है, इसको नहीं खाना है, यही खाना खिलाना है, माने इसको कहते हैं पथ्य। पथ्य, बुखार आया तो कुछ दिन तक पथ्य ही खाना, पथ्य। तो कहते हैं ये पथ्य पर है आजकल, और उसको ये सब खिलाया नहीं जा सकता, पथ्य। तो पथ्यम, एक तो पथ्यम करना है, दूसरा औषधि सेवा, दवा को भी पीना है, लेना है। तो पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, जिस रोग के द्वारा ये दो स्वयं किया जा सकता, माने स्वयं दवा लेता है और स्वयं पथ्यम खाता है, वही आरोग्य सिद्धि दृष्टास्य, वही उसी को आरोग्य सिद्धि होती है। दृष्टा, दृष्टा माने देखा जाता है, दृष्टा अस्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। दूसरे जो अनुष्ठान किया, दूसरे मेरे बजाय दवाई ली, दूसरे व्यक्ति पथ्य किया, इसमें कोई लाभ नहीं है। सो तीन उदाहरणों के द्वारा ये बात हमको समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग का निर्देशक, इस गति को चलाने वाला कौन हो सकता है? स्वयं, अपने आप। पति की निंदा, पत्नी की निंदा, समाज की निंदा, देश की निंदा, किसी की भी निंदा नहीं करना है। बस यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। ठीक है। हाँ स्वामी जी, मैं भी, यदि मेरे जीवन में भी मेरे माँ बाप बचपन में पैसे वाले होते और मेरे भाई बहन भी जल्दी जल्द अपना काम निभा के चले जाते, शायद मैं भी आज सन्यासी के रूप में गद्दी पर बैठकर प्रवचन देता होगा। मैं भी चला जाता हिमालयास। काश ये हो जाए तो, काश ये हुआ तो, काश ये, काश वो।
कुछ नहीं, आकाश ही बचा है कुछ काश नहीं काश काश छोड़ दो, आकाश है देखिए, तो इसीलिए ये 3 उदाहरण के द्वारा हमको कुछ अच्छा विषय समझाया गया। वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन। चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन। चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। वस्तुस्वरूपम, यहाँ पे बाह्य वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु है, वस्तु स्वरूपम, इसका रूप, रंग, इसकी सीमा, परिमाण, इसकी उपयोगिता, सौंदर्यता और क्या क्या है वस्तु में, बस काफी है ये सब चीज वस्तु में वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा। अब आंखें एकदम साफ है, कब तभी आप उस स्वरूप का, यथावत स्वरूप का आपको देखने में आता है, ठीक है। और आपके आंखों की पट्टी बांधकर एक पंडित को बुलाकर एक वस्तु के बारे में सामने रखा है, मगर आंख में पट्टी बांधकर उन्होंने 1-2 घंटे लेक्चर दिया। क्या वस्तु का स्वरूप आपको समझ में आ जाता है क्या? मगर जो बताया आप वहाँ पंडित है, बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया। कितने भी शास्त्र आप सुने, अनुभव के बिना इस तत्व का ज्ञान नहीं समझाया जा सकता, समझना मुश्किल है। आप जो जो अक्षर उपनिषदों में, वेद में है, वह पूर्ण रूप से सत्य है, मगर इस सत्यता को अनुभव करने के लिए आत्मवस्तु का स्वरूप, यथावत स्वरूप समझने के लिए आंतरिक चक्षुओं को खोलना चाहिए। वस्तु को देखना माने आत्मानुभव देखना भी नहीं है, क्योंकि हमसे अलग नहीं है। जैसे एक वस्तु को मैं देखा हूँ, इसी तरह आत्मा का दर्शन हुआ क्या, होता क्या? नहीं होता। देखिए, आत्मा का दर्शन ज्योति के रूप में दर्शन हुआ, ज्योति को देख लिया माने आत्मा का दर्शन हुआ, ये सब नहीं, क्योंकि जो दृष्टा है दृश्य से अलग है। तो जब तक दृश्य से दृष्टा अलग है, माने दृष्टा का स्वरूप दृक् स्वरूप को समझ में नहीं आया, क्योंकि दृगेव न तो दृश्यते। तो इसीलिए वस्तु स्वरूप को स्फुट बोध चक्षुषा, स्पष्ट समझ की, मैंने आंखों में कोई मलिनता नहीं, एकदम साफ सुथरा एक्सलेंट आंखें, उसके द्वारा ही देख सकते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव। अब देखिए, गुरुदेव बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं। स्प्रिंग सीजन में जो चांद, बसंत ऋतु में शाम को, जो रात को जो चांद, निरभ्र आसमान में, निरभ्र माने मेघ रहित आसमान में, अभ्र माने मेघ,
क्लाउडलेस स्काई बोलते हैं। मुझे लगता है कभी कभी आपको इंग्लिश में समझना अच्छा है समझाना। क्लाउडलेस स्काई माने एक क्लाउड भी नहीं है, बादल कुछ नहीं है, केवल चंद्रमा ही चंद्रमा पूर्ण रूप से विराजमान है आकाश में, अपना प्रकाश फेंक रहा है पृथ्वी पे, शीतल है, आनंददायक है, उल्लासदायक है। ऐसा सुंदर स्वरूप को, मन को शांत कराने वाला, ठंडा करने वाला सौंदर्य रूप आकाश में, केवल जहाँ बादल बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट आकाश में चंद्रमा का जो सौंदर्य जो है, उसको समझने के लिए कोई शास्त्र से ज़्यादा आँख खोल के देखना ही इसका महत्व पूर्ण रूप से समझ में आता है। आप सुनते जाओ शास्त्र, जैसे कि चीनी के बारे में आप पीएचडी भी कर लो, कभी टेस्ट नहीं किया तो क्या फ़ायदा। एक महात्मा जी उदाहरण देते हैं, बचपन से चीनी के प्रति उसका आकर्षण हुआ, वो आकर्षित हुए चीनी के प्रति, माने चीनी के विषय के प्रति। सो चीनी के बारे में इतना पढ़ा और पीएचडी भी कर ली, कभी टेस्ट नहीं किया। और बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जो वास्तव में चीनी का मीठापन का मुंह में डालकर उनसे पूछो कुछ बोलोगे, बोलते हैं मैं चीनी से चबा रहा हूँ, इतना आनंद में हूँ, अब डोंट डिस्टर्ब मी, मैं कुछ बात निकलता नहीं मुँह से, मैं आनंद में रम रहा हूँ। तो आप पंडित ही ना, कितने भी शास्त्र सुनो, पढ़ो, लिखो, निधिध्यासन के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आपका जो आंतरिक जो तत्व को समझ में आ जाता है, वह अनुभव कभी भी किसी को भी दे नहीं सकते। और वह अनुभव कितना भी शास्त्र आप पढ़ो या सुनो, आपको मिलेगा नहीं। उस अनुभव को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसमें ये भी कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी गुरु के पास जाकर पूछो आप इसको अनुभव किया क्या। उस जवाब दे, किसी भी प्रकार से जवाब दे, किया हूँ या नहीं किया हूँ, करने जा रहा हूँ, इससे कोई आपका मतलब नहीं है। केवल स्फूर्ति के लिए सुन सकते हैं, मगर चलना आपका काम है। उपनिषद सुने, महाभारत भी हम सुन लिए, गीता पूरा शंकर भाष्य भी पढ़ ली, अब विवेचन भी जारी है, बहुत बाकी सेक्स भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ेंगे। परमहंस योगानंद जी सेज स्टडी लिटिल, मेडिटेट मोर। स्टडी लिटिल, meditate more and think of self all the time. मेडिटेट माने उनका अभिप्राय से सुबह शाम दोपहर को कुछ समय निकालकर क्रिया योग उनका जो करना, मेडिटेशन करना, और पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब इतना पढ़ चुके हैं, कभी कभी गर्व भी आ जाता है कि मैंने ये पढ़ भी लिया, वो भी पढ़ लिया, ये और इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञातव्यम अन्य ही अवगम्यते किम स्वे निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम अन्य ही अवगम्यते किम। अपने आंखों से ही चंद्रमा का सौंदर्य को दर्शन करना है। अन्य ही अवगम्यते किम, कि दूसरों के द्वारा चंद्रमा का सौंदर्य को समझ में आता है क्या? ठीक है। और
अविद्या काम कर्मादि पाशबंधं विमोचितुम् कः शक्नुयाद् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधं विमोचितुं कः शक्नुयाद् विनात्मानं। अब सूत्र में आ गया। क्या सूत्र है? 4 श्लोकों के द्वारा 4 उदाहरण दिए है ना। एक क्या है? ऋण विमोचन, दूसरा सिर पर बोझ या भार, तीसरा दवाई रोगी, चौथा चंद्रमा का दर्शन। उसके बारे में कितना भी सुनो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर शास्त्र की उपयोगिता क्या है वो आगे बताएंगे। इसका मतलब शास्त्र की उपयोगिता नहीं है क्या है, कहाँ तक का कितना है वो आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम कः शक्नुयाद् विनात्मानं। अविद्या, काम और कर्म, इस तीनों को कहते हैं हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि माने दिल के गांठे दिल के गांठ, 3 गांठे है ना सर, एक गांठ नहीं। ठीक है, नहीं तो तीनों को इकट्ठा करके एक ही गांठ बांध दिया गया, पता नहीं। मगर अविद्या, काम और कर्म, बस यही है कारण संसार का। इसको समझना चाहिए कि अविद्या क्या है? स्वरूप के बारे में अज्ञान, अपना स्वरूप शुद्ध ओंकार, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। अविद्या क्या करती है? उस स्वरूप का ज्ञान को, अनुभव को थकती है। ढक्कन लगा दिया, सो ढक्कन लगाना अविद्या है। अविद्या क्या करती है? कुछ नहीं करती, उस पर एक पर्दा डाल देती है, घन अंधकार छाया जाता है, बस। अब क्या हुआ? तो अपने आप वो भूल गए। वास्तविक स्वरूप अपना क्या है? पूर्ण स्वरूप, आनंद स्वरूप, बिना कारण आनंद है हमारा स्वरूप। अब देखिए, आप अभी तक हम जो जो कर्म करते आए हैं, किसके लिए करते हैं? सुख के लिए, है ना। सुख चाहते हैं, इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, माने जहां पे सुख की प्रतीति नहीं होती, उस वस्तु के पीछे हम नहीं पड़ते। और प्रतीति भी एक वास्तविक प्रतीति नहीं है ये, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रतीति होती है एक ही वस्तु को देखकर। माने मोह के कारण किसी को लगता है कि ठंडा पीने से मजा आएगा, किसी को लगता है कि लिम्का पीने से मजा आएगा, किसी को लगता है उसमें भी माजा पी लो मजा आएगा। उसमें भी अभिरुचि, रुचि बदल जाती है। अब देखिए, इन संसार में इतने जीव हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्म पर्यंत से लेकर के कीड़े पर्यंत तक सभी लोग, लगातार एक खोज जारी है। एक उदाहरण देता हूं। एक बड़ा मैदान
1000 कुत्तों को छोड़ दो, 1000, और मैदान की सीमा लगा दो, बाहर नहीं जा सकते। मगर यूं समझो कि प्रत्येक कुत्ता, हर एक कुत्ता खुदाई कर रहा है जमीन के अंदर। अब किसको कुछ मिल गया, किसको कुछ नहीं मिला, किसको तो चिल्ला रहा है, किसको भौं भौंक रहा है। आप इसका दृश्य आप सामने, आंखों के सामने लाओ। प्रत्येक कुत्ता बिजी है। तो हंस रहे माने मैं आपको नहीं कह रहा हूं कुत्ते करके, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप जरा देख लेना कि अपनी खुदाई में ही बिजी है। और अब मैं एक कुत्ता खुदाई, मैं नहीं, कुत्ता, एक कुत्ता खुदाई कर रहा है, दूसरा कुत्ता आके देखने लगा, ये भौंकता है चल यहाँ से दूर चल, तो माइंड योर बिजनेस। इसी तरह संसार में प्रत्येक जीव is lost in his own self. Everybody, none of us are exception. We are lost in our own self. माने not in absolute self, in relative self of individual identity. अब अंग्रेजी में आ गया हूँ, सॉरी। तो खो गए हम सब, और आपने अपनी खोज, जब ऊपर से आसमान में उड़कर जमीन की ओर देखो क्या हो रहा है, आपको यही उदाहरण याद आ जाएगा। सड़क पर जितने भी लोग जा रहे हैं, इनके अंतःकरण के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना खोज, अपना अपना जो भी है रास्ता, मार्ग, अपनी अपनी इच्छाएं। आप देखिए, ऐसे संसार में इस विविधता है। कहीं कहीं लोग ये है, कहीं लोग बोलते हैं, अब देखिए मैंने देखा कोई आज जो कल तो एक्ट्रेस मर गई, हाँ, और इंडिया वेलिंग, एक अब इंडिया वेलिंग, भारत शोक में पड़ गया। बेवकूफ है कि नहीं? कोई शोक में कभी नहीं पड़ता पूर्ण रूप से। ये विचार है। मैंने मेरे आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं, ऐसे एक नर्तकी चली गई ऊपर तो सारा देश रो रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। कोई अपना ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ा, कोई अपना लंच नहीं छोड़ा, कोई अपना डिनर नहीं छोड़ता। चाय पीते पीते न्यूज़ पढ़ते हैं। यू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन रियली कंटेम्पलेट, आप इस पर ध्यान देकर देखिए कि प्रत्येक जीव खोया है। अब इसका कारण पूछो कि भाई ये खुदाई कर रहा है, खोज रहा है, किसकी खोज में है ये? खोज क्या रह रहा है? सुख। अब भाई खोजना क्यों रहा है? क्योंकि अपना वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, छोड़ दिया, भूल गया। क्योंकि जो सुख ढूंढ रहा है, वास्तव में सुख स्वरूप मैं ही हूं। वास्तव में ये सुख का स्वरूप मैं ही हूं, तो ढूंढना क्यों? मगर मैं ही, मेरा स्वरूप ही, वास्तविक स्वरूप ही सुखमय है, आनंदमय है। ऐसा ज्ञान लुप्त हो गया। उस लुप्त किसने किया? अविद्या, माया। तो अविद्या के कारण, अपने आप को भूलने के कारण, मैं अपने आप को एक सीमित व्यक्ति मान लिया। असीम आनंद नहीं, एक दुखी संसारी के रूप में मानकर फिर मेरा खोज जारी रखा है कि कब से? जन्म जन्म से। तो अविद्या के कारण कामना, अविद्या के कारण, अविद्या कारण है और कामना कार्य है।
कारण कार्य समझ में आ गया कि नहीं? इंग्लिश में बोलना है क्या? ये लो, आप ये लोग बता दिए, कॉज एंड इफेक्ट। अविद्या कारण है, कार्य क्या है? कामना। तो कामना, हर प्रत्येक इच्छा के पीछे क्या कारण है? अविद्या। महात्मा लोगों की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि वहां पे उपनिषद में आता है कृतात्मनस्तु यह सर्वे प्रलीयन्ते कामाः, वो किताब में नहीं है। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। यहाँ पे कृतात्मनस्तु यही सर्वे प्रलीयन्ते कामाः, जो कृतात्मनः, जो कृतात्म हो गया, माने कृतकृत्य हो गया अपना स्वरूप का, उनके लिए यही इधर ही इसी लोक में सारे कामनाएं प्रलीयन्ते, विलीन हो गया, दूर हो गया, भस्म हो गया, कुछ भी नहीं रहता। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान कृष्ण कहते हैं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त, आत्मज्ञान के बाद सब कुछ, सारी कामनाएं दूर हो जाती है। अद्भुत बात है। तो अविद्या पहला है, अविद्या के कारण काम, और कोई काम अपने आप फल नहीं देता कर्म के बिना। देखिए, तो भाई काम के कामना हुआ, कामना हुआ तो काम हो गया हो, अच्छी बात है, मगर सिर्फ कामनाएं कुछ नहीं देती। तो काम कारण है, कर्म कार्य है। तो अविद्या के कारण कामना, कामना के कारण कर्म, ये तीनों लाइन में आया है, अविद्या काम कर्म। ये हृदय ग्रंथि, हृदय के गांठ, ये गांठ के कारण क्या हम बंधन में पड़ गए। देखिए, ये पाश बंधम, ये पाश है, इस पाश बंधम विमोचितुम, इस पाश बंधन से मुक्ति पाना कह शक्नुयात्, कौन ये कर सकता है? बिना आत्मानम, अपने आप के सिवा कोई भी आपको इस बंधन से छुटकारा नहीं दे सकता। देखिए, आप भयंकर स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न से आपको मुक्ति पाना चाहते हैं आप, मुक्ति, और स्वप्न से उठना आपका ही काम है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आप सपने देख रहे हैं। आप पलंग पर सोए हुए हैं, कर्राटा मारते हैं, मगर आप, हमें क्या पता है कि आप भयंकर जंगल में घूम रहा है बेचारा, उसको जगाना, हमें क्या पता है आप क्या सपना देख रहे हैं? इस भी आपके मन में क्या क्या सपना है मुझे क्या मालूम है? Who knows your dreams? तो सपने देख रहे हैं, उस सपने के जगत से उठना किसका काम है? आपका ही अपना काम है। भाई मैं जानता हूं, यदि सपने में कुछ भयंकर सपना देख रहा होगा, कुछ चेष्टाएं दिखाई दे रही है शरीर पर, तो ईश्वर जगा दें। तो एक बार एक आदमी ने जगा दिया, बहुत मार खाया। क्यों? मैं स्वीट डार्लिंग के साथ घूम रहा था मैं गार्डन में, तो जगा दिया, सर्व सत्यानाश कर दिया थोड़ा, फिर वो नहीं आएगी सपने में। तो एक मैंने एक जोक सुना था बहुत बार, आई होप यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड। पहले ही बोल दिया आपको, बोलो कि नहीं बोलो? ठीक है, आपके प्रारब्ध, इच्छा प्रकट हो गई आपके। एक पति पत्नी सो रहे थे पलंग पर, और पति एक स्वप्न देख रहा है। उस स्वप्न में एक हाथी पीछे पड़ गया उसका,
और वो भाग रहा है, मगर हाथी का इतना तेजी से वो भाग रहा था, हाथी उसको पीछे से अपने सूंड से नीचे गिरा दिया और एक पैर उठाया, छाती पर रखा। ये तो डर गए एकदम, डर के मारे उड़ गए। तो उठ के पत्नी पूछ रही थी, क्या हुआ डार्लिंग? देखा तो उस पत्नी का हाथ है दिल पर। बोला ठीक, हाथ निकाल पहले, यही हाथी का पैर समझो। इसी तरह आप सपना देख रहे, भयंकर सपना, कौन उठा? आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा। विना आत्मानम कल्पकोटि शतैरपि। भाई एक कल्प नहीं, कल्प कोटि, कल्प इटसेल्फ इज बिग टाइम। कल्प माने, मैं बता सकता हूं आपको, इसकी गणना भयंकर होता है। 4,32,000 ईयर्स इज इक्वल टू कलयुग। सुन लेना, अब गिनना नहीं अभी, अब बाद में जाके गिन लेना। इंटू 2 इज इक्वल टू द्वापर युग, इंटू 3 इज इक्वल टू त्रेता युग, इंटू 4 इज इक्वल टू कृतयुग। सो कृतयुग प्लस त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सबको जोड़ना है। सो 432 प्लस 864 प्लस 1230 समथिंग, फिर 17 एंड ऑल, पूरा जोड़ने के बाद ये एक होता है, दैट ऑल्सो 43,20,000 कुछ आता है। वो एक हुआ एक महायुग। ऐसे 71 महायुगास इज इक्वल टू 1 मनवंतर, 71 एंड ऑफ। एक मनु महाराज अभी वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा 1000 कल्पों में 71 हिसाब से, 71 एंड ऑफ हिसाब से, संधि काल से जोड़कर 14 मनु लोग रहते हैं 1000 कल्पों में। ये 1000 कल्प में, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, दिन, सूर्योदय से सूर्यास्तमय तक उतना ही समय रात होता है। तो 2000 महायुग इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी। अच्छा, इंटू 365 उसका 1 साल है, इंटू 100 उसका 100 साल है। ठीक है, ये कल्प, ये 1000 महायुगास, शतई ही माने एक ब्रह्मा जी का, कल्प कोटि शतय माने कोटि ब्रह्मा जी आके चले भी गए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हम आपको अपने आप को इस संसार में रमण चाहते हैं तो रमणते रहो, रमते रहो। कैसे रमते हैं? बस सिद्धियां प्राप्त करके, हमको ये लोक जाना है, वो लोक जाना है, ये भोग भोगना है, राजा बनकर रहना है, प्रधानमंत्री बनना है। देखो राष्ट्रपति को देखकर क्या भाई, क्या अजब की बात है, यही है भाग्य। ऐसा आपने कभी सोचा? तो भगवान नोट कर लिया, बेचारे इसको भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अभी तक कई हजारों लाखों लोग इच्छा प्रकट की, तो उन सब के बाद में आपकी बारी आएगी, तब तक इंतजार बैठना है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप मन में तारीफ भी किया ना, ये श्रेष्ठ है, भाग्य है, इच्छा हो गई, समझिए वो तो लाइफ है ना, मजा है ना। देखो राष्ट्रपति बन गए, हम हैं सड़क पर घूम रहे, भगवान बड़ा दिल वाला है, बेटा तुमको भी बना दूंगा, कोई बात नहीं। कब बनाओगे? तुम्हारी इच्छाएं अभी तक 2 करोड़ है, इन इच्छाओं को बाद में 2 करोड़वा 1 तुम्हारी इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा पूरी हो जाएगी। तब तक इससे पहले बहुत लोग लंबे लाइन में पड़ी है, सबकी बारी आ जाएगी, सबको राष्ट्रपति बना के तुम्हारा भी बारी आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से संसार में घूमते रहो। तब तक कहाँ रहना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते रहो। इस लोक में जाना, उस लोक में जाना, यह अदृश्य, ये दृश्य सौंदर्य देखना, वह दृश्य, नो डिजायर। ठीक है, तो कल्पकोट तैरपि,
कः शक्नुयात् विना आत्मानम, स्वयं सिवा आपके अलावा कोई भी आपको यह ज्ञान या मुक्ति दिला नहीं सकता, क्योंकि आपको स्वयं को उठना चाहिए, इस बंधन से बाहर निकलना चाहिए। हमारी इच्छाएं कैसी है, मैं बार बार कहते आया हूँ कई संदर्भों में, कि आपको इस जन्म में जो कुछ भी नहीं है उसको अगले जन्म में हो जाए मेरे लिए, ऐसा मांगते हैं। इस जन्म में मेरा बाल्ड हेड है, बोलते स्वामी जी भगवान इस जन्म में सब मेरा मजाक उड़ा रहा है, बाल्ड हेड, अगले जन्म में खूबसूरत बाल देना। भगवान कहते तथास्तु, उस बाल के लिए जन्म लेना पड़ेगा, खूबसूरत बाल के लिए। और फिर इस जन्म में आप पद्मासन पर बैठ नहीं सकते हैं, तो सोचा कि पद्मासन पर बैठना है, मेरा पैर घूमता नहीं, तो भगवान सोचा तो पद्मा बैठना तुमको, हाँ जी, तो दूसरा रामदेव बाबा को बना देगा आपको। फिर पेट घुमाते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो। इच्छाएं हैं तो आपको पुत्र नहीं हुआ इस जन्म में, सोचते कि कम से कम एक पुत्र तो हो जाते, तो भगवान सुन लिया, अगले जन्म में शादी होगी, पुत्र होगा। अब भगवान दयालु है, एक मांगा तो 4 दे दिए, और उसमें 4 पुत्र आपको पीठ दिखाकर चला गया। फिर दुखी हो गए, बोले एक तो बेटी होनी चाहिए, कम से कम प्रेम से रहती थी। तो फिर अगले जन्म भगवान था तुम बेटी से भी चाहिए तुमको, अगले जन्म में फिर 2 पुत्र 2 बेटियां। इन दोनों के बैलेंस करते समय दूसरा जन्म लग गया। इसी तरह हम जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म लेते जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में आता ना एक ध्वजस्तंभ होता है, घंटा धर्मघंटा, वहाँ पे कुत्ता जाके घंटा बजाता है। राम जी आ गए, पूछा कि क्या हुआ, बोले ये ऐसे ऐसे हुआ, मैं खाना चाहता था, ये ब्राह्मण मुझे कोई दूषित किया, पत्थर मारा, मेरा अपमान किया, तो उसको दंड देना है। ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। राम जी ने बोला तू बताओ कि कैसा दंड दूं। बोले अगले जन्म में एक किसी आश्रम का संत महंत बना देना। बस यही दे दो, कि महंत बनना, इतना बनने के बाद आश्रित संसार शुरू होता है। इसीलिए भैया ये अविद्या काम कर्म हृदय ग्रंथि, इसको छेदन करना पूर्ण वैराग्य से ही होता है। इस जन्म में जो होगा, जैसा हो रहा है होने दो, नो इम्प्रूवमेंट, नथिंग, नो सेटलमेंट। इसी जन्म में अकाउंट बराबर करके चला जाना है। समझ आ गया? हाँ, चलो, आत्मज्ञान, उसका सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ सेल्फ नॉलेज। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा। न योगेन न सांख्येन कर्मणो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति। स्पष्ट। अभी आगे भी अच्छे श्लोक हैं। भगवान कहते हैं न योगेन, माने योगाभ्यास, हठ योग करो, कोई भी योग करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, अनेक प्रकार के योग करो। न योगेन, सांख्य योग पढ़ना, समझना, तत्वों का चिंतन और उसका विवेक, तत्वों का 24 तत्व है, 25 तत्व ईश्वर के साथ, इसमें भी अनेक वाद हैं।
इन सब के ऊपर सोचना, सृष्टि कैसे बनी, किन किन तत्वों से बना है, इसके विवेक के द्वारा, प्रकृति पुरुष विवेक द्वारा मैं वहाँ पे सांख्य सिद्धांत कहते हैं प्रकृति एक है, जीव अनेक है, और एक जीव प्रकृति से मुक्त पा लेता है, मुक्ति, फिर बाकी सभी जो जीव प्रकृति में बद्ध है। इनका सिद्धांत ही अलग है थोड़ा, पर थोड़ा बहुत दूर तक आपको ले जाएगा, अद्वैत ज्ञान जैसा नहीं है। तो सांख्य में पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, बड़े शास्त्री बनोगे, विद्वान बनोगे, मगर आत्मज्ञान नहीं होता। कर्मणा, खूब कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, यज्ञ याग आदि कर्म, देश की सेवा, वो सेवा, उसकी सेवा करो, आपको पुण्य मिलेगा। अपना कर्तव्य को निभाना है, देश के प्रति निभाया, निभाओ, मगर आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। जो आप कर्म कर रहे हो करो, मगर कर्म का क्या कहते हैं, फल क्या है, कर्म की सीमा क्या है, कर्म की गति क्या है, ये सोचो, ये जान लेना चाहिए। कुछ भी नहीं है सर, आप जो कुछ भी जीवन में बना है ये वासनाओं के कारण ही बनते हैं। मैं बोल रहा हूँ वासना के कारण, यदि बोलने की इच्छा खत्म हो गई, वासनाएं खत्म हो गई, बोलना नहीं होता। और मौन वासना है तो मौन ही बन जाऊंगा। अब जो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया, घर बनाया, कीर्ति प्राप्त कर ली, कुछ कुछ नए नए चीज़ें सीख ली, ए फीट्स किया, वो फीट्स किया, यू हैव बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन लोगों की दृष्टि से, मिलेगा क्या आपको आकर में? कीर्ति कब तक रहेगा? पैसा कब तक रहेगा? एक दिन तो मरना ही है। हम विवेक स्वामी में पढ़ रहे हैं, बाहर जाके ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिसको लक्ष्य ही नहीं है तो उनको प्रेरणा देने के लिए अपने बच्चों के साथ ये नहीं कहना पढ़ाई छोड़ दो, सब मिथ्या है, ये नहीं कहना। मगर ये एक स्तर आ जाता है, स्थिति आ जाती है, बाद में सब कुछ बेकार दिखता है। न योगेन, कोई महाराज एक स्वामी जी कह रहे हैं, बड़ी महात्मा है वो भी, चिन्ना मिशन के, यार मेरी मन ही नहीं लगता प्राणायाम करने में, पेट घुमाने में, ना, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, इसका प्रभाव क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वो जानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा हठ योग या कोई भी योग आप करते हैं, आपका ध्यान शरीर पर जाता है, शरीर को कितना मैंने बढ़ाया, कितना नाजुक बनाया, ध्यान पूरा शरीर के ऊपर चला जाता है। प्राणायाम करोगे तो फिर आप स्वास्थ्य के ऊपर, प्राणमय शरीर के ऊपर कुछ प्रक्रिया करने में आपका ध्यान पूरा प्राणमय के साथ तादात्म्य करा देता है आपको। हठ योग किया, योगासन किया, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा, माने इसकी उपयोगिता सीमा जाने बिना आप कर रहे हैं, तो आपका तादात्म्य शरीर के साथ ज़्यादा हो जाता है। कोई है दिखाएंगे, मैं अभी आपके सामने एक आसन लगाकर दिखाता हूँ, देखिए, देखो शीर्षासन करके दिखा रहा हूँ, देखिए,
मेरे शरीर के साथ तादात्म्य ज्यादा हो जाता है। सांख्य में पढ़ोगे ज्यादा सिद्धांत, लॉजिक एंड तर्क, फिर बुद्धि के साथ तादात्म्य ज्यादा हो जाता है, बुद्धि में फंस जाओगे, और विद्या बुद्धि में भी फंस जाओगे। शास्त्र पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर क्या करोगे बताता मैं आपको। क्या होता है जीवन में, आप ज़्यादा पढ़ लिया तो जो भी व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, आपके बीच में एक रील चलता रहता है, ये गलत है, ये विचार गलत है, इसको नहीं बोलना चाहिए, इससे भी अधिक चिंतन है, ये तो नहीं मालूम है, ये बेवकूफ़ है, ये तो अज्ञान, ये बैकग्राउंड चलता रहता है। कोई आपसे कहा कि चलो पार्टी में चलो, पार्टी क्या है, पागल है, जीवन वेस्ट मत करो, मैं तो पढ़ चुका हूँ, देखो बीके बी फिर चलता है बीच में। तो आप जो कुछ भी प्राप्त किया, इसमें ज़्यादा फंसने का चांसेस ज़्यादा है। तो ब्रह्म आत्मा एक एकत्व बोधेन, ब्रह्म और आत्मा, मैं स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये अहंकार रूपी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बस मोक्ष सिद्ध्यति न अन्यथा। आप कुछ भी करो, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। धर्म सिर्फ नचिकेत जी जाके पूछते हैं, क्या कहते हैं यमराज से, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। देखिए, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो जो धर्म से अतिरिक्त, अधर्म से अतिरिक्त। धर्म का भाषण मुझे मत देना, अधर्म का भी मुझे मत चाहिए, क्योंकि धर्म का भी एक बंधन है। धर्म से पुण्य मिलेगा, पुण्य से लोकांतर गति मिलेगी, उसमें से फंस जाएंगे, उसमें कई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर मरते आते वहाँ पे पतन के समय फिर और एक इच्छा के साथ वापस कुछ पुण्य कर्म इसी लोक में आना है। कि जितना भी क्या कुछ भी है, कुछ आत्मज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मानुभव के बिना ये आनंद आनंद ही नहीं है। तो इसीलिए वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तत् न साम्राज्याय कल्पते। वीणाया देखिए, हाउ वी गेट कॉट अप इन ऑल एक्टिविटीज। देखिए, आप जो कुछ भी सीखा, वीणाया रूप सौंदर्यम, वीणा का सौंदर्य, रूप सौंदर्यम वीणा, और वादन सौष्ठवम एक्सपर्टाइज। क्या आप अपने लिए बजाते हैं या दूसरों के लिए बजाते हैं? नहीं, अपने के लिए कोई बजाता नहीं। प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम लोगों की तालियां चाहते हैं। प्रजारंजन मात्रम तत्, प्रजाओं को रंजन करने के लिए ही है ये कला है। न साम्राज्याय कल्पते,
आत्म साम्राज्य के लिए नहीं होती। देखिए, प्रभु सत्ता, साम्राज्य माने प्रभु सत्ता, सोवर्निटी। असली प्रभु सत्ता किसमें है? सोवर्निटी, आत्म साम्राज्य। तो भगवान देखिए, जो कुछ भी आप अपने आप जीवन में सीखा है, जो कुछ भी आपको आपके अंदर जो कलाएं है, उन कलाओं को आप प्रदर्शन करना चाहते हैं और तारीफ लेना चाहते हैं। कुछ भी कलाएं नहीं है, कम से कम ये तो मांग लेते हैं कि घर परिवारों के सदस्यों से कि पापा ने बहुत मेहनत की। ये तो मांगते हैं। माने सारा जीवन अन्यों को खुशी में रखने के लिए ही ये कलाएं हैं। जो भी आपके अंदर जो कला है, और कलाहीन पुरुष कोई है ही नहीं। तो आपके अंदर जो सीखते हैं, कोई इसका प्रभाव आत्मज्ञान में कोई लाभ नहीं है। बस यहाँ पे सब बंद करेंगे। ये भी श्लोक फिर भी पढ़ेंगे अगले महीने। सो वीणाया रूप सौंदर्यम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।